हमारे गुरुदेव बताते थे 1,81,60,767 वर्ष पहले भगवान राम का जन्म हुआ था। तब से हमारा कब्जा है। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के लिए अयोध्या के 100-200 लोग नहीं, 5 लाख लोगों ने अपने प्राण की आहुतियां दी हैं। और जब 1990 में रामशिला पूजन हुआ और 92 में जब कार सेवा हुई, तो सबसे पहले उस बैरिकेडिंग को तोड़ने का काम बस की ड्राइविंग सीट पर बैठ करके मेरे गुरुदेव वेदांती जी ने किया था। जो 500 सालों का दंश था अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के लिए, अयोध्या के 100-200 लोग नहीं, 5 लाख लोगों ने अपने प्राण की आहुतियां दी हैं। हमारे अयोध्या के पास एक हसवर स्टेट है, वहाँ की राजकुमारी ने 10,000 महिलाओं के साथ बाबर की सेना का सामना किया है और वो सब शहीद हुए हैं। अयोध्या के पास एक सरायकाशी गांव है, वहाँ के एक पहलवान पंडित जी थे, उन्होंने उनका सर कटने के बाद 200 मुसलमानों का कत्लेआम किया है। ये अयोध्या की हिस्ट्री है। लोग बोलते थे कि निर्णय भी आ गया तो मंदिर नहीं बन पाएगी। इतना आतंक था दूसरी सरकारों का, इतना खौफ था। लेकिन ये तो सिर्फ मोदी जी की आत्मशक्ति है, योगी जी का आत्मबल है, उनका सुशासन है कि जहाँ पर बम के कचहरी पर धमाके होते थे, जहाँ अयोध्या कार सेवकों के खून से अयोध्या की गलियाँ लाल हो गई थी, जहाँ सरयू का पानी लाल हो गया था, आज वहाँ अमन, सुख, चैन और शांति की गंगा, शांति की सरयू प्रवाहित हो रही है। और मेरे गुरुदेव की बात आपने की थी, तो विशेषकर महाराज जी, पूज्य वेदांती जी, राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए भारत का ऐसा कोई कोना नहीं होगा, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, अटक से कटक तक, भुवनेश्वरम से कन्याकुमारी तक, जहां वो न गए हों। और इस आंदोलन में लगभग 25 बार वो जेल की यात्राएं की। और जब 1990 में रामशिला पूजन हुआ और 92 में जब कार सेवा हुई, तो सबसे पहले उस बैरिकेडिंग को तोड़ने का काम बस की ड्राइविंग सीट पर बैठ करके मेरे गुरुदेव वेदांती जी ने किया था। वेदांती जी यदि नहीं होते तो ये राम मंदिर का आंदोलन आगे नहीं बढ़ता। राम मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन का सर्वस्व, अपनी शिक्षा का, अपने तप का, अपने ज्ञान का, अपनी संप्रभुता का, अपने जीवन का पल पल होम किया है राम मंदिर आंदोलन में। कि वो ये बात हमेशा कहा करते थे कि अयोध्या ही नहीं बल्कि देश के किसी भी कोने में हम बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बनने देंगे। हम सौहार्द का मस्जिद, प्रेम का मस्जिद, अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर कोई भी बनाए, हम उसके लिए अयोध्या से दूर उनके लिए ज़मीन हम देंगे और हम देने के लिए तैयार हैं। ये वो हमेशा कहा करते। तो उन्होंने कहा कि हमने राम का मंदिर गिराया है, क्योंकि किसी मस्जिद में धनुष बाण का चिन्ह, डमरू का चिन्ह, त्रिशूल का चिन्ह, ओम का चिन्ह नहीं होता। उन्होंने कोर्ट में 3000 पृष्ठों की गवाही दी है सन 2005 में। जब राम मंदिर का विवाद कोर्ट में चल रहा था, तो 3 महीने उन्होंने 5000 पृष्ठ की गवाहियाँ दी हैं। हमारे गुरुदेव बताते थे 1,81,60,767 वर्ष पहले भगवान राम का जन्म हुआ था। तब से हमारा कब्जा है। और ये लोग बताएं, बाबरी एक्शन कमेटी के वकील, वक्फ बोर्ड के वकील जफर याब जिलानी बताएं कि क्या विश्व के किसी मस्जिद में धनुष बाण का चिन्ह, डमरू का चिन्ह, ओम का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह होता है? यदि ऐसा सिद्ध कर देंगे तो मैं राम जन्मभूमि न्यास का सदस्य होने के नाते ये मुकदमा वापस लेकर के और आपको ये जगह देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो जब 7 दिन का टाइम लिया जिलानी ने, और 7 दिन बाद आकर के उन्होंने कहा कि मैंने विश्व की बहुत सारी मस्जिदों का अध्ययन किया, नक्शा उठाया, लेकिन विश्व के किसी भी मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह, आभूषण, अंग, ये ओम, ये स्वास्तिक, ये डमरू, ये धनुष बाण, त्रिशूल, ये नहीं मिला। और एक बात और कहते थे कि जज साहब आप बताइए, आप किसका निर्णय मानेंगे, किस चीज़ का प्रमाण दूं तो आप मानेंगे कि वहाँ राम का जन्म हुआ था? उन्होंने कहा रामचरित का प्रमाण नहीं मानेंगे, अन्य पुराणों का प्रमाण नहीं मानेंगे। तात्कालीन सबसे पुराना ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण का प्रमाण आप दीजिए तो मैं इस बात को मानूंगा। तो महाराज जी बताते थे, अयोध्या नाम नगरी तत्रा स्त्रीलोक विस्तृतः मनुनाम मानवेंद्रेण यह पुरी निर्मिता स्वयं। इस अयोध्या का निर्माण ब्रह्मा के मानस पुत्र महाराज मनु ने
जो राम प्रभु के वंशज थे उन्होंने किया था। और कालांतर में विक्रमादित्य जो उज्जैन के राजा थे उनके द्वारा अयोध्या का पुनर्निर्माण राम जन्मभूमि कसौटी के 84 खंभों में कराया गया था। और उसको जब बाबर का सिपाह सालार मीर बाकी, बाबर ने जब अयोध्या की लखनऊ की अट्टालिका पर बैठ कर के पूरब की ओर देखा और अपने सिपाह सालार मीर बाकी से कहा कि ये कैसा देश है जहाँ मुझे दो दो चांद दिखाई देता है। तो उनके सिपाह सालार मीर बाकी ने कहा, जा पनाह, ये दो चांद नहीं दिखाई देता, ये हिंदुओं के आस्था का केंद्र राम मंदिर के शिखर पर लगी हुई चंद्रकांता मणि है। जब उस पर चांद पड़ता है तो उसका प्रतिबिंब रिफ्लेक्ट होता है, इस कारण से ये दो दो चांद दिख। और कहा कि तुम उन काफिरों के इतने बड़े प्रसिद्ध धर्म स्थान को देख करके तुम उसको अभी तक तोड़े नहीं। और उसके बाद 1526 में बाबर भारत आया और 1528 में उस विक्रमादित्य के द्वारा बनाए हुए 84 कसौटी के खंभों के मंदिर को तोड़ा और तोड़कर मस्जिद बनाया, लेकिन मस्जिद बना नहीं पाया। कई बार प्रयास किया, लेकिन वो दिन भर बनाते थे, रात को जब वो वापस जाते थे तो दूसरे दिन जब वो आते थे तो वो दीवार, वो उनकी मेहनत सब पानी फिर जाती थी। कोई बंदर आकर के, और बहुत सारे बंदर उस दीवारों को तोड़ देते थे। और अंततः फिर बाबर को उस विवादित घर कहिए, मंदिर कहिए, देवालय कहिए, उस पर दीवालों में मूर्तियों की स्थापना करनी पड़ी थी। इसलिए जब वो मंदिर के अवशेष निकले, जब उस विवादित स्थल के अवशेष निकले तो उनमें मंदिर में मूर्तियां निकली, वो पत्थर निकले, वो चिन्ह निकले। इसलिए महाराज जी, हमारे वेदांती जी कहते थे कि हम गर्व से कहते हैं कि हमने राम मंदिर को तोड़ा है। यदि उस मंदिर को, खंडहर को तोड़ने में मुझे फांसी हो, आजीवन कारावास हो, तो हम सहर्ष उसको भोगने के लिए तैयार हैं। हमको यदि फांसी की सज़ा होती है तो मैं फांसी के फंदे पर लटकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये कहने के लिए तैयार नहीं हूँ कि हमने उस खंडहर को नहीं गिराया। उस समय अयोध्या में हमारे महाराज जी से भी वरिष्ठ एक संत थे जो राम जन्मभूमि न्यास के द्वितीय अध्यक्ष थे, प्रतिवादी भयंकराचार्य श्री रामचंद्र दास परमहंस। और वो अद्भुत व्यक्तित्व था उनका। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके अंतिम संस्कार में आए हुए थे, रामचंद्र दास परमहंस जी के, और उन्होंने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा, आज हमारे न्यास के द्वितीय अध्यक्ष रामचंद्र दास महाराज जी गोलोकवासी हो रहे हैं, भगवान के परम धाम को जा रहे हैं, लेकिन मैं परमहंस जी महाराज जी की चिता के सामने घोषणा करता हूँ कि हमारी ही पार्टी का कोई ऐसा व्यक्तित्व एक न एक दिन आएगा जब इस राम मंदिर विवाद को सुलझाएगा और अयोध्या में सबकी चिंता दूर करेगा। और अटल जी हमेशा कहा करते थे, मेरे देश निराश न हो, मेरे देश उदास न हो, फिर सूर्य उगेगा, कमल खिलेगा, जग बदलेगा, मग बदलेगा, मेरे देश निराश न हो, फिर सूर्य उगेगा, कमल खिलेगा, और भेद भावना तमस हटेगा, समरसता अमृत बरसेगा। तो आज अटल जी की वो उक्ति, वो वाणी, वो काव्य जो उन्होंने कहा था, कल्पना किया था, मोदी जी ने उसको साकार किया है। और मैं एक विशेष बात बताना चाहूँ कि मुलायम ने अपने क्रूर शासकों की तरह अपने लोगों को आदेश दिया था गोली चलाने का, लेकिन किसी हिंदू ने राम भक्तों पर गोलियां नहीं चलाई थी, बल्कि मुसलमान को खाकी वर्दी पहनाकर मुलायम ने ये अयोध्या की धरती पर कुकृत्य किया था, हिंदू जनमानस के साथ, हिंदू भावनाओं के साथ। और इस देश की जनता ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी। तो अयोध्या में सुख शांति की और समृद्धि, ये सब तीनों, समरसता, समन्वयता, प्रेम, ये सब साथ त्रेता की तरह। जैसे राम राज्य का दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म सुरति श्रुत नीति। मेरा अभिप्राय है, हमको, हमारे लोगों को और मुस्लिम भाइयों को भी अपने अपने धर्म, कर्म, रीति, नीति, शिक्षा, संस्कार
के अनुसार प्रेम पूर्वक सौहार्द पूर्वक जीवन जीना चाहिए और अयोध्या के सौहार्द को बनाना चाहिए, क्योंकि राम किसी व्यक्ति के नहीं थे, राम सबके थे।